न्यूज चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं हूं प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है समीर, निधि और विपिन। युद्ध की खबर मतलब टीवी 9 भारतवर्ष 5 बजे के शो में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसकी झलक इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक और इजराइल हमास से जुड़ी 10 वीडियोस ब्रेकिंग होंगी, तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी विध्वंसक जंग की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। गाजा में बारूदी वर्षा के बीच 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहली खबर, मिस्र बॉर्डर से गाजा के लोगों को क्या उम्मीद बाकी है। दूसरी खबर होगी बहुत बड़ी खबर, इजराइल पीएम नेतन्याहू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच क्या बात हुई। तीसरी बड़ी और अहम खबर, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इजराइल और हमास विश्व युद्ध में बदलेगा। चौथी बड़ी खबर, क्या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल का बहिष्कार करेंगे। पांचवी और सबसे अहम खबर, इस वक्त का सबसे सुलगता सवाल, हिजबुल्लाह से कैसे निपटेगा अमेरिका। और देखिए, इजराइल हमास युद्ध की 10 वीडियो ब्रेकिंग अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल एक तरफ रूस यूक्रेन जंग तो सुलग ही रही है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में अब और देश भी साफ तौर पर कूदते नजर आ रहे हैं। इसका पैमाना बड़ा होता हुआ हम देख रहे हैं। वेस्ट बैंक के नूर शम्स शिविर में फायरिंग की इस बीच खबर आ रही है। इजरायली फोर्स और हमास के लड़ाकों में यहां जबरदस्त फायरिंग हुई है। इजराइल बॉर्डर के पास है नूर शम्स शिविर। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक के तुलकर में निहत्थे बच्चे को गोली मार दी गई। इजराइल फोर्स पर गोली मारने का आरोप है। गोली मारने की लाइव तस्वीर सामने आई। और तीसरी बड़ी वीडियो ब्रेकिंग, इजरायली हमलों में गाजा में भारी तबाही देखने को मिली। कई इमारतें मलबे में इस हमले के बाद तब्दील हो गई। मलबे में अपनों को ढूंढ रहे हैं स्थानीय लोग। और देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे ये पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई और लोगों को भागने तक का, बाहर आने तक का मौका नहीं मिला। और हमले के बाद लोग इस मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं। तो एक बात साफ है जो आज सुबह से देखने को मिल रही है, वो ये कि गाजा पर सुबह से लगातार हमले हो रहे हैं। गाजा के ताल अल हवा पर एयर स्ट्राइक हुई है। सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर पर आईडीएफ का यह अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई है। गाजा में अब तक 3480 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। और इस वक्त बंधकों की जानकारी जुटाने में लगा इजराइल। गाजा बॉर्डर के पास इजराइल का ऑपरेशन, बंधकों को कहां रखा गया है, उनका ठिकाना क्या है, ठिकाना तलाशने की कोशिश की जा रही है। गाजा बॉर्डर के पास आईडीएफ की छापेमारी की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के सामने, उन तमाम बंधकों को हमास की कैद से वापस लाना, सकुशल उनकी वापसी हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए इस वक्त आईडीएफ की बड़े पैमाने पर छापेमारी चल रही है गाजा बॉर्डर के पास के इलाकों में। और एक और बड़ी खबर, हमास के हमले में इजरायली अस्पताल तबाह हो गया। बर्जिलाई अस्पताल पर बमबारी की गई है। इजरायली मीडिया ने दिखाई तबाही की तस्वीर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, गाजा पर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है जमीनी हमला। जमीनी हमले के लिए इजराइल ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। गाजा बॉर्डर पर टैंकों का जमावड़ा देखने को मिला, जो सिर्फ एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों टैंक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आए। गाजा बॉर्डर पर 3 लाख इजरायली रिजर्व सैनिकों को भी तैयार कर दिया है। सिर्फ एक इशारा और गाजा को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम ये टैंक्स।
बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रोटेस्ट हुआ है। फिलिस्तीनी समर्थकों ने संसद में नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध रुकवाने की अपील साथ ही की है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, अमेरिकी संसद में नारेबाजी की ये तस्वीरें हैं। दरअसल जानकारी ये है कि युद्ध रुकवाने के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साथ ही ये इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रोटेस्ट है जो देश के अलग अलग हिस्सों में, इजराइल में तो हमने देखा, इसके अलावा भी बहुत जगह पर प्रोटेस्ट हुए हैं। और जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बर्लिन में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में किस तरह की झड़प हुई है और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए किस तरह से पुलिस ने बल प्रयोग किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये बर्लिन की तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए थे, कर रहे थे फिलिस्तीन का समर्थन। और एक और बड़ी खबर, अल्जीरिया में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। इजराइल के हमले के विरोध में मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने नरसंहार की निंदा की। और युद्ध के 12 दिन बाद गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई। आम फिलिस्तीनियों के लिए खुलेगा मानवीय गलियारा। शुक्रवार को खोला जाएगा मिस्र, गाजा और राफा का ये बॉर्डर के पास जरूरी सामान से भरे 200 ट्रक तैयार रखे गए हैं। अभी सिर्फ 20 ट्रकों को इजाजत दी गई है। 3000 टन माल मदद के लिए तैयार है और इसकी मांग पहले दिन से की जा रही थी कि आखिरकार जो फिलिस्तीनी फंस गए हैं बाहर निकलने का, जिसे मौका नहीं मिला, उनके लिए मानवीय गलियारा खोला जाए और पूरी दुनिया से अपील की गई। और उसके बाद 12 दिन बाद यह सहमति बनती हुई नजर आई। और यहां से पहुंचेगी मदद, वो डिटेल्स आपको बताने जा रहे हैं हम। गाजा पट्टी, राफा बॉर्डर, यहां से खुलेगा गलियारा। इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान समेत ये तमाम देश गलियारा खोलने के लिए राजी हो गए हैं और इजराइल इसके लिए तैयार नजर आया है। राफा बॉर्डर पर लगातार हमारी मौजूदगी भी है और इस मैप के जरिए समझिए, राफा बॉर्डर से मानवीय गलियारा निकालने की कोशिश, चारों तरफ से इजराइल इन तमाम देशों से घिरा हुआ है और हर तरफ से मानवीय गलियारा खोलने की मांग की जा रही थी। लेकिन फिलहाल राफा बॉर्डर पर सहमति बन गई है और वहां से मानवीय गलियारा खोलने की अब संभावना भी प्रबल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, राफा बॉर्डर पर पहला चैनल TV9, जिस बॉर्डर पर दुनिया की नजर, वहां पर TV9 भारतवर्ष पहुंच गया है। इजराइल की आखिरी पोस्ट से ये रिपोर्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि राफा बॉर्डर पर देश का पहला चैनल वहां पर पहुंचा है। जिस बॉर्डर पर दुनिया की नजर है वहां पर TV9 है। इजराइल की आखिरी पोस्ट है ये, जहां से रिपोर्टिंग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। इस समय जहां मैं मौजूद हूं, यह है इजराइल और इजिप्ट की सीमाएं। जी हाँ, 245 किलोमीटर का इजिप्ट का और इजराइल की सीमाएं लगती हैं। अगर आप फेंसिंग के उस तरफ देख रहे हैं, ये सारा इजिप्ट का एरिया है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है जो इजिप्ट की है, यानी बिल्कुल सामने, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर खड़े हैं। 245 किलोमीटर की ये सीमा बहुत ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि 1979 के अंदर दोनों के बीच में बाउंड्री तय हो गई थी, 1906 के ग्रीन लाइन एग्रीमेंट आप कह सकते हैं उसके बेसिस पर। लेकिन 2013 तक कहा जाता है कि काफी ज्यादा इंटरप्रिटेशन होने की कोशिश होती थी और इसी के लिए इजराइल ने ये सीमाएं तय की और 2013 में ही ये परमानेंट फेंसिंग लगा दी। एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, निस्साने सिनाए हालांकि इसको कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। हालांकि यहाँ पर अभी शांति है इजराइल के बीच में और इजिप्ट के बीच में, ऐसा कभी हालांकि हाल फिलहाल में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि इजराइल ने अपने सभी बॉर्डर्स को सील कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत कड़े से इसको चेक किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं होता कि दुश्मन कहां से घुस जाए। और इस समय TV9 भारतवर्ष आपको इन्हीं जगहों से ये रिपोर्ट दिखा रहा है।
तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त राफा क्रॉसिंग पर मौजूद हैं और जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो मुलाकात हुई उसमें ये क्लियर कर दिया गया कि राफा क्रॉसिंग को खोला जाएगा। कल का वक्त मुकर्रर किया गया है। इजराइल मिस्र बॉर्डर पर इस बीच हम देख रहे हैं टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं। इजराइल ने ये टैंक्स तैनात किए हैं। खतरे की आशंका के बीच ये कदम एहतियाती तौर पर इजराइल की तरफ से उठाया गया है। मिस्र के रास्ते अब तमाम जो मदद सामग्री है वो गाजा पहुंचाई जाएगी इसी राफा क्रॉसिंग के थ्रू। इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर अगर आप देखें सामने की तरफ आपको नजर आ जाएगा कि ये वो इंपॉर्टेंट बेसिस है जहां पर लगातार इजिप्ट ने इजराइल ने अपने टैंक्स को या फिर अपने दूसरे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रखा है। हालांकि देखिए चारों तरफ, अगर आप मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे हो कि चारों तरफ अलर्ट है और इसी वजह से लगातार इजराइल कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। हर जगह पर उसके आर्म्स एम्यूनिशन या फिर उसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। चारों फ्रंट, चाहे वो लेबनान बॉर्डर हो, चाहे वो इजराइल गाजा बॉर्डर हो, चाहे वो इजराइल इजिप्ट बॉर्डर हो, हर जगह पर एहतियात बरती जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में भीषण जंग जारी है। आईडीएफ और आतंकियों में भीषण बमबारी हो रही है। और देखिए गाजा पट्टी के बाद अब वेस्ट बैंक में भी आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है। इजरायली फोर्स और आतंकियों के बीच ये फायरिंग की खबर है। अस्पताल पर हमले के बाद अब वेस्ट बैंक में भी हिंसा, तनाव और आमने सामने की जंग देखी जा रही है। और उसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर, पहले 12 दिनों में वेस्ट बैंक में शांति थी, लेकिन अस्पताल पर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद वेस्ट बैंक भी अब सुलग उठा है और वहां जो इजरायली फोर्स मौजूद है उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है। जो आतंकी वहां पर हैं, अब वो इजरायली फोर्स को निशाना बना रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, अल्जीरिया में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अल्जीरिया की है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रोटेस्ट हुआ है। गाजा के समर्थन में ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। और एक और अहम खबर है, गाजा संकट पर यूएन की तरफ से बयान सामने आ गया है। हर दिन 100 ट्रक सामान की जरूरत है, ये कहा है यूएन ने। अभी 20 ट्रकों पर सहमति बनी है जिन्हें राफा क्रॉसिंग क्रॉस करके गाजा पहुंचना है, यानी मिस्र के थ्रू तमाम जो मदद सामग्री है वो पहुंचाई जानी है। लेकिन यूएन ये कह रहा है कि हर दिन 100 ट्रक सामान की जरूरत है। गाजा के लिए ये सप्लाई यानी 20 ट्रकों की जो बात कही गई है, जिस पर सहमति बनी है, वो पर्याप्त नहीं है, ये कहा है संयुक्त राष्ट्र ने। जी हां, खुलने वाला है राफा बॉर्डर। और आइए डिटेल में बात करते हैं कब खुलेगा ये मानवीय गलियारा, ये पूरा कॉरिडोर, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। ये देखिए राफा बॉर्डर है, मैप के सारे हम आपको दिखा रहे हैं। कब खुलेगा मानवीय गलियारा? शुक्रवार को खुलेगा, ये इस वक्त अहम जानकारी मिल रही है। और कितने ट्रक को अनुमति दी गई है? अभी सिर्फ समीर 20 ट्रक को ही अनुमति दी गई। बिल्कुल, और बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच जो मुलाकात हुई उसमें इस पर सहमति बनी। यही वो राफा बॉर्डर है जहां से आप हमारे सहयोगी सुमित चौधरी को आप देख रहे थे, उनकी रिपोर्ट आपने देखी। क्या क्या पहुंचेगा, खाना, पानी, दवाएं, जिसका इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गाजा के तमाम पीड़ित, उन तक ये पहुंचेगी राहत सामग्री और शुक्रवार को ये ट्रक पहुंचेंगे गाजा। बिल्कुल, और क्यों तैयार हुए नेतन्याहू, आपके मन में सवाल होगा। वो इसीलिए क्योंकि बाइडेन की तरफ से ये बात कही गई कि इस तरह से खोला जाना चाहिए।
और उनके कहने पर नेतन्याहू राजी हुए। किसकी निगरानी में सप्लाई हो रही है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो यूएन की टीम लगातार सुपरवाइज कर रही है। मिस्र के विदेश मंत्री जो हैं वो लगातार इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे। बिल्कुल, एक तो संयुक्त राष्ट्र की टीम और दूसरा मिस्र के विदेश मंत्री की निगरानी में ये तमाम राहत सामग्री जो है वो गाजा के लोगों तक पहुंचाई जाएगी इसी राफा क्रॉसिंग के थ्रू। इस वक्त एक और अहम खबर है, इजराइल मिस्र बॉर्डर पर अभी शांति है। मिस्र सीमा पर इजराइल की बहुत पैनी नजर है। मिस्र से ही गाजा को मदद पहुंच सकती है और यही वजह है कि यह तय किया गया है कि राफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र से तमाम जो राहत सामग्री वाले ट्रक पिछले कई दिनों से वहीं पर इंतजार कर रहे हैं मिस्र की सीमा में, उनको इजाजत दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी शुक्रवार के दिन और फिर राहत सामग्री वाले ये ट्रक पहुंचेंगे गाजा के पीड़ितों तक। मैं इस समय मौजूद हूँ इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर। जी हाँ, अगर आप ये फेंसिंग देख रहे हो, इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इजराइल है और उस तरफ जो आप फेंसिंग देख रहे हैं वो पूरा इजिप्ट है। और इस समय यहाँ पर हालांकि आपको शांति नजर आएगी। अगर आप देखें कि आपको नजर आएगा एक वो बॉर्डर पोस्ट जो आपको नजर आ रही है वो इजराइल की एक पोस्ट है। और अभी देखिए कि ये पूरा इलाका इजिप्ट का इलाका है जहाँ पर रसद लिए हुए या फिर जो रिलीफ मटेरियल लिए हुए वो लगातार ऐसे ट्रक्स आप लगातार तस्वीरों में देख रहे होंगे। यानी लगातार इन्हीं एरिया से इजराइल की तरफ जो इजिप्ट का बॉर्डर लगता है ये पूरा इलाका किस तरीके का है आप ये देखिए। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको इस तरफ घुमाएं और दिखाएं कि क्या इस समय यहाँ पे ताज़ा हालात हैं तो आपको देखकर समझ में आएगा कि अभी भी हालांकि यहाँ पर इजराइल की तरफ से सिक्योरिटी चार चौबंद कर दी गई है। बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पर ये पूरा इलाका है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर शांति नज़र आ रही होगी क्योंकि यहाँ इलाकों के अंदर हालांकि ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इजराइल ने इन इलाकों को भी बहुत सिक्योर कर रखा है। और ये सारा इलाका जो है वो इजिप्ट और इजराइल का बॉर्डर है। एक और जगह आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर इजिप्ट, इजराइल और गाजा का बॉर्डर लगता है, यानी वो ट्राई जंक्शन जहां से लगातार रसद का साजो सामान जा रहा है। आप ये देखिए कि कितना स्ट्रैटेजिक लोकेटेड या फिर इंपॉर्टेंट ये इलाका है जहां से आपको ये सारी जानकारियां मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, दे रहा हूं कि आखिरकार इस समय क्या ताज़ा हालात यहां पर मौजूद हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि वो फेंसिंग जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके की फेंसिंग की जाती है। बीच में दो जगह ऐसी फेंसिंग की गई है, बीच में आपको एक नाला टाइप नजर आ रहा होगा और उसके दूसरी तरफ आपको इजिप्ट की फेंसिंग नजर आ रही होगी। और गाजा में बेकरी पर हमले का वीडियो सामने आया है। हमले का सीसीटीवी फुटेज देखिए। इजराइल के हमले में कई लोग मारे गए थे और उस दौरान इस हमले का शिकार एक बेकरी भी हुई। उसके सीसीटीवी के कैमरों में ये पूरा हमला कैद हुआ, कैसे एक रॉकेट आकर गिरता है और उसके बाद धमाके के बाद ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो जाता है। बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स खाकर आए थे हमास के लड़ाके। इजरायली मीडिया का ये दावा है कैप्टागन ड्रग्स हमास लड़ाकों में मिली है और इसके आधार पर इजरायली मीडिया ने ये दावा किया है कि ड्रग्स खाकर हमास के लड़ाके युद्ध के मैदान में आए थे और ये इजरायली मीडिया का बड़ा दावा है। कैप्टागन ड्रग्स हमास लड़ाकों में पाई गई है। और इस बीच देखिए जानकारी ये मिल रही है कि मिस्र में कल प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी की तरफ से यह आह्वान किया गया है, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन होंगे। मदद के लिए राफा सीमा खोलने की मांग भी लगातार की जा रही है, जिसके लिए फ्राइडे का दिन मुकर्रर किया गया है। और जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो बातचीत हुई उसमें इस पर रजामंदी बनी कि फ्राइडे को राफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। और अब आप देखिए कि इजिप्ट में इसी डिमांड को लेकर प्रदर्शन का आह्वान भी किया गया है और खुद मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ये आह्वान कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, तेल अवीव में अभी रॉकेट हमला हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, गाजा पट्टी से दागे गए कई रॉकेट, कई इलाकों में अब भी यहां पर एयर रेड सायरन बज रहे हैं। और इन बड़ी खबरों के बीच खबर यह आ रही है कि मिस्र सीमा पर इजराइल ने अब सख्ती अपनी बढ़ा दी है। सिर्फ सरकारी गाड़ियों की आवाजाही को इजाजत दी है। मिस्र सीमा पर हाई अलर्ट है।
ये कहा है इजराइल ने, और सीमा पर हर संदिग्ध हलचल पर हमारी नजर है, क्योंकि इसी मिस्र के राफा बॉर्डर पर मानवीय गलियारा खोलने की बात कही गई थी, जिसके बाद अब स्थिति और नाजुक और इस पर नजर है इजराइल की। इस समय हम एक बार फिर आपको बता दें कि हम इस समय इजिप्ट बॉर्डर पर मौजूद हैं। अगर आप देखें वो लगातार ऑब्जर्वेशन पोस्ट है इजिप्ट की, और ये पूरा बॉर्डर एरिया इजिप्ट के साथ जो इजराइल का लगता है वो करीबन 245 किलोमीटर का है। और आप मानिए कि ये सारा एग्रीमेंट, यानी इस पूरे ज़मीन विवाद को इजिप्ट और इजराइल ने किस तरीके से 1979 के अंदर दोनों में समझौता हुआ था, और उसी के बाद 1906 के एग्रीमेंट पर, यानी 1906 के बीच में जो समझौता हुआ था जिसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है, उसी के बेसिस पे 1971 के बाद ये बॉर्डर्स तय कर दिए गए। हालांकि जो फेंसिंग थी वो 2013 के अंदर इस तरीके से तैयार की गई, यानी ये सारी फेंसिंग जो है ये 2013 में इजराइल की तरफ से तैयार की गई। और अभी यहाँ के ताज़ा हालात हैं, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार 2013 के बाद भी कई बार इन इलाकों से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई। अफ्रीकी देशों की तरफ से खासतौर पर कहा जाता है कि कई लोग इजराइल में घुसना चाहते थे, और इन्हीं फेंसिंग की मदद से लगातार इजराइल ने इनको रोका। ये देखिए निस्ताने सिनाय, ये बोर्ड एक बार फिर आप देख लीजिए, ये सारा इलाका निस्ताने सिनाय, यानी उस इलाके में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर इजराइल की और इजिप्ट की सीमाएं लगती हैं, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। हालांकि अभी ये शांत है, लेकिन यहीं से लगातार कहा जा रहा है कि कई बार इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट किए जाते हैं, जिसको सिक्योर करने का काम इजराइल की सेना करती है। गाजा में महिलाओं बच्चों पर भी हमले का आरोप लगाया जा रहा है। आईडीएफ के हमले में घायल होने का दावा किया जा रहा है। हमास ने जारी किया है गाजा का वीडियो, जिसमें आईडीएफ के हमले में महिलाएं बच्चे घायल हुए हैं। ये तस्वीरें दर्दनाक हैं, विचलित करती हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप दोनों ओर से लग रहे हैं। गाजा में महिला और बच्चों पर भी हमले के आरोप हैं। खबीश खबीश या आम खबीश, اطلع اطلع خذ الاولاد معك، خذ الاولاد معك، خذ الاولاد معك غالب. और इजराइल हमास वॉर में लगातार लोगों की जान जा रही है। वॉर में, इस युद्ध में अब तक करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा देखिए कितना बड़ा है, 5000 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जंग में 18000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारे गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक और बड़ी खबर, गाजा में लगातार टारगेट पर मेडिकल सुविधाएं हैं। 11 दिन में 111 से ज्यादा अस्पताल खत्म हो गए, तबाह हो गए। हमले में 22 से ज्यादा एम्बुलेंस नष्ट हो गई। अल अहली अस्पताल पर बड़े हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। और गाजा पट्टी के बाद खबर यह है कि वेस्ट बैंक में भी आमने सामने का संघर्ष जारी है। फिलिस्तीनी फोर्स और आईडीएफ के बीच यह संघर्ष चल रहा है। रिफ्यूजी कैंप के पास फायरिंग भी देखी गई है, और उसका वीडियो बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बड़ा बयान। इजराइल के साथ खड़ा है ब्रिटेन। ऋषि सुनक ने कहा है, आगे उन्होंने कहा कि इजराइल की रक्षा के लिए अधिकार का समर्थन हम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के नागरिक भी हमास से पीड़ित हैं, और उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए ब्रिटेन मदद करता रहेगा। ऋषि सुनक और नेतन्याहू की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। Stress that we absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages, deter further incursions, and to strengthen your security for the long term. Now, I know that you are taking every precaution to avoid harming civilians, in direct contrast to the terrorists of Hamas, which seek to put civilians in harm's way. But I also want to thank you for the support that your government has given to the families of British nationals caught up in this horror, including your efforts to release the hostages, secure their release, and I know that we will continue to cooperate, particularly with regard to the British nationals that are involved. Can I also say that we have seen the scenes over the past day that have shocked all of us, particularly at the hospital, and we mourn the loss of every innocent life. Civilians of every faith, every nationality
who have been killed. And we also recognize that the Palestinian people are victims of Hamas too. And that is why I welcome your decision yesterday that you took to ensure that routes into Gaza will be opened for humanitarian aid to enter. I'm glad that you made that decision. ऋषि सुनक की तरफ से यह कहा गया कि जो आम फिलिस्तीनी हैं वो भी हमास के शिकार हैं। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले बेंजामिन नेतन्याहू, हमास नए नाजी की तरह है, गाजा का युद्ध लंबा चलेगा, हमें शैतानों को हराना है, यह कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। यह लड़ाई स्वतंत्र दुनिया के लिए लड़ी जा रही है, यह युद्ध भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है, यह कहना था इजरायली पीएम का। Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here two forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा से आईडीएफ ठिकानों पर हमला हुआ है, हमास ने रॉकेट से हमला किया है। और इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग भड़क गई है। अब आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर भीषण हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने हाइमर्स से इस बार जोरदार हमला किया है। रॉकेट के प्रहार से रूसी सैनिक ठिकाने इस हमले में बुरी तरह से ध्वस्त हो गए। खबर आ रही है, रूस के T-62 टैंक पर यूक्रेनी सेना का हमला हुआ है। यूक्रेन ने एक साथ दागे हैं ड्रोन, हमले में हुआ रूस को भारी नुकसान। और अगली बड़ी खबर, नीपर में यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेन के हमले को यहां नाकाम कर दिया है। हमले में यूक्रेन के हथियार हुए बर्बाद। और एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के दौरान पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन धमकी देना बंद करे तो समझौता संभव है। कीव को सीधा संदेश, रवैया बदले यूक्रेन। और अगली बड़ी वीडियो ब्रेकिंग, मेलिटोपोल में रूस ने एक बार फिर से अपनी पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। मेलिटोपोल के मेयर ने यह जानकारी साझा की। मेलिटोपोल पर नए हमले की तैयारी में रशिया है और इसी के तहत यह पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। रूसी कब्जे वाले 2 हवाई अड्डों पर मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर दागा है लॉन्ग रेंज मिसाइल। अमेरिका से मिले टैसम्स मिसाइल से यह हमला हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। और यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिक मारे गए हैं। 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने यह वार किया। यूक्रेन बॉर्डर पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे ये रूसी सैनिक जो मारे गए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस के 3 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। एफपीवी ड्रोन से बरवोव गांव के पास मार गिराए विमान। फ्रंटलाइन पर सैनिकों ने विमानों को मार गिराया। और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन ने हासिल की है ड्रोन पर हमले की अत्याधुनिक तकनीक। रात के अंधेरे में भी
ड्रोन पर मशीन गन से अब हमले किए जा सकते हैं। रूस के हवाई हमले में कई ड्रोन को इस तकनीक को हासिल करने के बाद मार गिराया गया। खार्किव में रूस के साथ जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन को फ्रांस से मिले कई सैन्य वाहन उड़ा दिए हैं। बुकोवेल एडी समेत कई मिलिट्री व्हीकल पर ड्रोन से अटैक हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर, साउथ इजराइल में अभी अभी हमला हो गया है। हमास ने यहां पर एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, साउथ इजराइल में अभी अभी थोड़ी देर पहले ये जबरदस्त हमला हुआ है। हमास ने एक बार फिर जोरदार हमला किया है। सैकड़ों रॉकेट एक साथ दागे। तो जंग के मैदान से आ रही हर बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, फौरन हो रहे हैं हाजिर कुछ और अपडेट्स के साथ।